गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा दूसरा पाठ जिसका नाम है निश्चय। इस पाठ के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से बताया गया है कि राज्य की उन्नति तथा खुशहाली के लिए राजा को न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ होना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पाठ निश्चय। बहुत समय पहले की बात है। वाराणसी नगरी में ब्रह्मदत्त नामक राजा थे। वे बड़े दूरदर्शी, सहृदयी और न्यायप्रिय थे। अपनी प्रजा के सुख दुख का पूरा ध्यान रखते थे, इसलिए सभी लोग उनके व्यवहार से बहुत खुश थे। वे राजा के गुणों का बखान करते थकते न थे, परंतु राजा को किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उन्हें उनके अवगुणों से परिचित करा सके। एक दिन राजा ब्रह्मदत्त ऐसे ही किसी व्यक्ति की तलाश में वेश बदलकर निकल पड़े। प्रत्येक प्रांत में जाकर उन्होंने लोगों से पूछा, परंतु उन्हें हर बार यही उत्तर मिला कि राजा ब्रह्मदत्त जैसा दयालु, विवेकशील और न्यायप्रिय राजा दूसरा नहीं है। अपनी प्रजा को खुश देखकर उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई, परंतु अभी भी उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला था। पूरे राज्य में घूमते हुए वे हिमालय की ओर चल दिए। चलते चलते वे महात्मा बोधिसत्व के आश्रम में पहुँचे। अंदर जाकर राजा ने महात्मा बोधिसत्व को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और चुपचाप एक ओर बैठ गए। उन्हें भूख प्यास भी लगी थी। बोधिसत्व ने उन्हें खाने के लिए जंगल के पके फल दिए और कहा, वत्स, ये फल खाकर जल पियो। राजा ब्रह्मदत्त ने शौक से फल खाकर जल पिया। उन्हें फल बहुत ही स्वादिष्ट और मीठे लगे। उन्होंने बोधिसत्व से पूछा, भगवान, ये फल इतने मधुर और स्वादिष्ट कैसे हैं? इसका क्या कारण है? देखिए बच्चों, अभी हमने हमारे पाठ को पढ़ा है। पढ़ने के बाद आप देखिए इसके अंदर जो नए शब्द आए हैं वो आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पर एक शब्द आया है दूरदर्शी, यानी दूर की सोचने वाला। दूरदर्शी यानी क्या? दूर की सोचने वाला। बखान करना, बखान करना यानी क्या? तारीफ करना। तलाश, तलाश यानी क्या? खोज। अवगुण, अवगुण यानी दोष। परिचित यानी जाना पहचाना। देखिए बच्चों, ये जो हमारी कहानी है एक ऐसे राजा की है जो अपने प्रजा को क्या है, हमेशा खुश रखता था, उनके बारे में ही सोचता था। तो देखिए हमारे इस कहानी को हम शुरू करते हैं और ये हमारा जो पाठ है, इस पाठ का नाम क्या है? निश्चय। निश्चय यानी क्या? इरादा। देखिए ब्रह्मदत्त नाम का एक राजा था। वो कहाँ का राजा था? वाराणसी नगरी का राजा था। वाराणसी नगरी के राजा ब्रह्मदत्त अपने प्रजा को हमेशा क्या है? खुश रखते थे। वो एक ऐसे राजा थे जो कि दूरदर्शी, सहृदयी और विवेकशील, न्यायप्रिय राजा थे। देखिए वो हमेशा अपनी प्रजा के बारे में सोचते थे। यहाँ आपने देखा दूरदर्शी है क्या? दूर की सोचने वाला। वो जो राजा ब्रह्मदत्त थे वो दूर की सोचने वाले थे। वो हमेशा अपनी जो प्रजा है, जो जनता है, उनके बारे में ही सोचते थे। तो एक दिन क्या हुआ, देखिए वो हमेशा क्या है, जो उनका व्यवहार था, उनके व्यवहार से जो उनकी जनता थी, उनकी जो प्रजा थी, वो उनसे क्या है? खुश थी। इससे राजा ब्रह्मदत्त से। अब लेकिन राजा ब्रह्मदत्त को ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो कि उनके अवगुणों को परिचित करा सके। अवगुण यानी क्या? दोष। और परिचित कराना यानी, परिचित यानी क्या? जाना पहचाना। मतलब क्या है कि राजा ब्रह्मदत्त ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे थे कि जो उनके अंदर के जो दोष है, वो दोष की पहचान उनको करा सके। यानी क्या? राजा ब्रह्मदत्त ऐसा सोच रहे थे
कि उनके अंदर भी क्या है, बहुत सारे दोष है, लेकिन सभी लोग उनकी क्या है, सिर्फ तारीफ कर रहे हैं। कोई उनके जो गलत व्यवहार है, जो उनके अवगुण है, वो नहीं बता रहा। सभी क्या है, अब देखिए राजा है तो राजा को क्या है, जनता उसकी प्रशंसा करे, यही सब राजा को पसंद होता है। लेकिन ये जो राजा ब्रह्मदत्त है, ये क्या कर रहे हैं, ये ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं जो कि राजा की बुराई करे, जो कि उनके अंदर जो अवगुण है, जो दोष है, वो उन्हें बता सके, ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन राजा ब्रह्मदत्त जो है लोगों के अंदर फिर रहे हैं। अब वो एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं और सभी राज्य के जो लोग हैं, जहाँ उनकी जो जितने प्रदेश के राजा थे उतने एरिया में घूम रहे हैं, वो सभी लोग जो है राजा ब्रह्मदत्त की क्या है, तारीफ कर रहे हैं, बखान कर रहे हैं। यानी क्या बखान, यानी क्या बखान कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। यानी क्या कि राजा ब्रह्मदत्त की सभी लोग क्या है, तारीफ कर रहे हैं। अब राजा ब्रह्मदत्त जो है निराश हो गए, उन्हें उनके जो प्रश्न थे उस प्रश्न का उत्तर मिला क्या नहीं। कौन सा प्रश्न था कि ऐसे व्यक्ति की तलाश थी उन्हें जो कि उनके अवगुण की उन्हें पहचान करा सके, लेकिन ऐसा व्यक्ति उन्हें मिला नहीं। अब जो है उसी सोच में जो है राजा ब्रह्मदत्त अब निकल पड़े हैं उस व्यक्ति की तलाश में। तो चलते चलते हिमालय की ओर चले गए। अब वो बहुत दूर जाने के बाद वो थक गए, अब उन्हें भूख और प्यास भी लगी है, तो उन्हें एक सामने आश्रम दिखा है। वो आश्रम किसका है, बोधिसत्व महाराज का है। किसका है, महात्मा बोधिसत्व का आश्रम है। उस आश्रम में जाने के बाद उन्होंने जो है राजा ब्रह्मदत्त ने महात्मा बोधिसत्व को आदर पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक क्या है, प्रणाम किया है, नमस्कार किया है और चुपचाप एक कोने में, एक बाजू में, एक ओर जाके वो क्या है, बैठ गए। अब उन्हें क्या है, भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है। जो महात्मा बोधिसत्व थे उन्होंने उन्हें देखा है। अब जो राजा ब्रह्मदत्त थे वो क्या है, भेष बदल के निकले। कैसे निकले, भेष बदल कर। अब वो राजा के उनके आम पर जो राजा महाराजों के जो कपड़े रहते हैं, जो महंगे कपड़े रहते हैं, वो है क्या नहीं, वो साधारण कपड़े पहनकर निकले। इसलिए वो जो महात्मा बोधिसत्व है वो उन्हें पहचान नहीं पाए। अब वो जो है राजा ब्रह्मदत्त जो है बैठ गए एक ओर। तो बोधिसत्व महाराज ने क्या कहा है, महात्मा बोधिसत्व ने कि सामने उनके फल पेश किए, उनके सामने फल रखे हैं और क्या कहा है कि इसमें से कुछ फल खा लो। जंगल के थोड़े फल उनके सामने रखे और ये क्या कहा, ये फल थोड़े खा लो और पानी पी लो। अब जो है बोधिसत्व महाराज की बात सुनकर राजा ब्रह्मदत्त क्या है, वो फल बड़े शौक से खाए। तो अब वो क्या है, फलों के अंदर एक अजीब सी मिठास थी। वो फल जो है राजा ब्रह्मदत्त को बहुत ही स्वादिष्ट लगे। तो जो है राजा ब्रह्मदत्त जो है उन्होंने महात्मा बोधिसत्व को पूछा कि भगवान ये जो फल है इतने स्वादिष्ट कैसे है। अब इसके आगे का जो है वो हम अगले हमारे पार्ट में देखेंगे, वीडियो में अगले हमारे ऑनलाइन क्लास में देखेंगे। तो अब ये जो नए शब्द है ये आपका क्लास वर्क